अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ब्लॉक के बारे में स्टडी किया था कि ब्लॉक क्या चीज़ होती है, ब्लॉक को बनाते कैसे हैं। फिर इसके बाद जब हम ब्लॉक को बना लेते हैं तो अब अगर हमें कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि ब्लॉक को हमने एडिट करना है, तो ब्लॉक को एडिट करने के लिए हमने क्या करना है, फिर उसके लिए कौन सी कमांड है? उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ब्लॉक एडिट, बीई। बीई कमांड से क्या होता है कि जब हम बीई टाइप करते हैं तो हमने जितने भी ब्लॉक्स बनाए हैं तो उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो जब लिस्ट सामने आ जाए तो उसमें से जो ब्लॉक आप चाहते हो कि उसमें मैं चेंज कर दूं, तो उस ब्लॉक को आप सेलेक्ट कर लें और फिर उसके बाद ओके का बटन प्रेस करना है। आपके सामने ब्लॉक एडिटर डायलॉग बॉक्स ये पूरा खुल जाएगा, ब्लॉक की विंडो खुल जाएगी आपके सामने, ब्लॉक एडिटिंग। इसमें आप क्या कर सकते हैं, वही ऑटोकेड की कमांड है। इसमें अगर जो चेंजेस आप करते हो ब्लॉक के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसकी सिंगल लाइन के बजाय डबल लाइन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको फिल कर देता हूँ। ये चेंजेस जो मैंने किए हैं, अब इस चेंजेस को मैं सेव करना चाहता हूँ तो सिंपल आपने क्या करना है, क्लोज ब्लॉक एडिटर करना है या सेव ब्लॉक करना है। इसी तरह जैसे ही मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा, ब्लॉक को आपने सेव करना है, मैं कहूँगा बिल्कुल सेव कर दो, सेव द चेंजेस टू डोर, उसको प्रेस कर लें। तो जो चेंजेस मैंने किए हैं और जितनी भी उसके इंस्टेंसेस हैं, वो सारी की सारी इंस्टेंसेस उस एडिटिंग के साथ सेव हो जाएंगे। चेंजेस मैंने किए हैं वो हर जगह इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कहीं पे एलिवेशन बना रहे हो और एलिवेशन के दौरान आपने एक विंडो बनाई है जो कि 100 लोकेशंस पे, 50 लोकेशंस पे, 100 लोकेशंस पे, मुख्तलिफ जगह पे उसकी कॉपी बनी हुई है एलिवेशन के अंदर। तो अगर आपने उसको ब्लॉक में बनाया है और किसी टाइम पे आपको उस विंडो के डिज़ाइन के अंदर कोई चेंजेस करनी है, तो आप क्या कर सकते हो कि सिंपल उसको अगर ब्लॉक में बनाया हुआ है तो आपने एक विंडो को चेंज कर देना है, तो वो डिज़ाइन सारी विंडोज़ के अंदर चेंज हो जाएगा। इसका ये फ़ायदा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक सिंपल विंडो बना लेता हूँ एलिवेशन में। सपोज मेरे पास 4 फुट की विंडो है, एक्स एक्सेस, और 3 फुट की, ये मेरे पास एलिवेशन है विंडो की। यहाँ पे मैं फिलहाल 2-2 इंच की ऑफसेट ले लेता हूँ इसकी फ्रेम बनाने के लिए। मैं एक्सप्लोड कर दूँ, ये मेरे पास विंडो की एलिवेशन आ गई है। अब इसको मैंने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी डायमेंशन आपको चेक करवा देता हूँ। डायमेंशन चेक कर लेते हैं इसकी कितनी है। DLI 3 फुट और 4 फुट, ठीक है ना। एक सिंपल कॉपी ले लो यहाँ पे। हो गया। अगर मैं ब्लॉक बनाता हूँ, विंडो की मैं ब्लॉक बनाता हूँ, तो बी एंटर win1 select objects, enter pick point, देन प्रेस ओके। ये मेरे पास ब्लॉक आ गई विंडो। अब मैंने क्या करना है, एलिवेशन में मैंने फॉर एग्जांपल इसकी मैंने कॉपी ले ली और ये मेरे पास एलिवेशन है 1, 2 और इसी तरह
यहाँ पे इसमें सेकंड फ्लोर पे भी कॉपियाँ ले लेता हूँ। फर्स्ट फ्लोर, ये आपका सेकंड फ्लोर और ये आपका थर्ड फ्लोर। ठीक हो गया। तो अब आप क्या करना चाहते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल डिज़ाइन में इसको चेंज करना चाहता हूँ। इसकी साइज़ जो है फॉर एग्जांपल कितनी है, यहाँ पे हमने इसका साइज चेक किया, 4 फीट था एक्स एक्सेस और 3 फीट वाई एक्सेस। अब मैं इसको दोबारा इंसर्ट करना चाहता हूँ तो आई टाइप करके इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, और डिफरेंट साइज से। एक तरीका तो ये है कि अगर कोई आपको एक चीज तो ये है फॉर एग्जांपल कि आपको क्लाइंट कहता है कि यहाँ से दरम्यान में से ये जो फ्रेम है ये फ्रेम हटा दो, ये डबल जो ग्लासेस हैं इसको एक सिंगल कंप्लीट फिक्स ग्लास कर दो ना। तो इसको अगर फिक्स कंप्लीट वन ग्लास में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसके डिज़ाइन के अंदर चेंजेस लानी है, विड्थ और हाइट की मैं बात नहीं कर रहा, वो भी कर सकते, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ ये डिज़ाइन चेंज हो तो आप क्या करेंगे, बीई टाइप करेंगे। बीई टाइप करने के बाद आपने उस विंडो ब्लॉक को सेलेक्ट करना है, ओके का बटन प्रेस करना है और यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। और जो चेंजेस हैं उसको मैं इस तरह से परफॉर्म करके, ये फिल कमांड जो है वो हमने चेंज की थी, इसी वजह से यहाँ पे रेडियस जो है 2 फीट का हमने लिया था, तो वही चेंजेस अभी तक सेव हैं। देखें यहाँ पे रेडियस 2 फीट ले रहा है, यहाँ पे मैंने फिल कमांड यूज़ की, इस वजह से ये चीज़ आ रही। तो मैं अगर दोबारा यहाँ पे F टाइप करके एंटर करता हूँ, वही बाय डिफ़ॉल्ट फिल कमांड की तरफ से इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे F टाइप करके R टाइप करूँगा और यहाँ पे 0 टाइप करूँगा, यानी कि अब रेडियस हम इसको 0 दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं फिल करूँगा तो बिल्कुल इसको ज्वाइन करेगा। ये चेंजेस मैंने कर ली, सेंटर से फ्रेम मैंने हटा दिया, क्लोज का बटन प्रेस कर, सेव का बटन, लेकिन ये चेंजेस जितनी भी आपके एलिवेशन के अंदर विंडोज होंगी वो सारी की सारी चेंज हो जाएगी। अब अगर मैं इसको दोबारा कोई कहता है कि यार इसको वापस चेंज कर दो, तो मैं दोबारा बीई टाइप करके एंटर कर दूंगा, विंडो को मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इस विंडो के अंदर चेंजेस कर दूंगा। मैंने चेंजेस कर ली, अब इसको मैं सेव करता हूँ। अच्छा, अब किसी ऐसे सिनेरियो पे हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इसकी विड्थ है 4 फुट है, इस तरह इसकी हाइट है जो है 3 फीट है। मुझे क्लाइंट कहता है कि इसकी विड्थ जो है 5 फुट कर दो और हाइट इसकी जो है 2 फुट कर दो, डिज़ाइन यही हो, तो आप कैसे करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा ये विंडो ना बनाऊं, 2 तरीके हैं इसमें। या तो आप इसके अंदर स्ट्रेचिंग कर लो, ठीक है, स्ट्रेच कमांड से स्ट्रेचिंग इस पर नहीं होगी, इसकी स्ट्रेचिंग का मतलब ये है कि इसको आपने खींचना है। या तो आप इसका दूसरा नया ब्लॉक बना लो, 2 तरीके हैं, नया ब्लॉक बनाओ वो फिर इंसर्ट करो, या इसी ब्लॉक को यूज़ करते हुए आप इसी डिज़ाइन को आप थोड़ा सा विड्थ और हाइट में चेंजेस करके यहाँ पे डाल दो। लेकिन अगर हम ब्लॉक के अंदर चेंजेस करेंगे तो सारों के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। अगर हमने चेंजेस करनी है इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर, जो चेंजेस हमने कर ली है या करेंगे, तो वो इस पूरे के पूरे जितने भी इसके इस ब्लॉक के इंस्टेंसेस हैं वो सारे के अंदर चेंजेस आएंगे। तो एक तरीका तो ये है कि या तो मैं नया ब्लॉक बनाऊं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इंसर्ट कमांड से सिर्फ एक इंडिविजुअल एक ही विंडो के हेल्प से उसके साइज को चेंज करूं। तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे आई। तो आई टाइप करके एंटर करेंगे तो आई का मतलब यह है कि इंसर्ट, इस चीज को इंसर्ट करना, ब्लॉक को इंसर्ट करना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स है जो मैंने नहीं करवाई, अब मैं दोबारा करवाता हूं, जो कि स्केल के रिलेटेड है।
जैसे आई टाइप करके एंटर करूंगा तो यहाँ पे जितनी भी लिस्ट आएगी ब्लॉक्स की, उसमें से आपने अपना कंसर्न ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पे सिंपल ओके का बटन प्रेस करूं तो जो साइज है ब्लॉक का वही एज इट इज आएगा। ठीक हो गया। लेकिन अब अगर मैं चाहता हूं कि मैंने इसकी एक्स एक्सिस वैल्यू को बढ़ाना है, विड्थ को, और हाइट को बढ़ाना है वाई एक्सिस को, तो यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है। 3D में अभी हम काम नहीं कर रहे, हम 3D ऑब्जेक्ट के साथ यही सारा प्रोसेस कर सकते हैं। एक्स एक्सिस में अगर हम वैल्यू बढ़ाते हैं 2 फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब यह है कि वो जो ऑब्जेक्ट 4 फुट का था वो डबल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह वाई एक्सिस में अगर हम इसकी वैल्यू कर लेते हैं 0.5, तो ये 3 फुट की बजाय आपके पास कितना स्केल आएगा, 1 फुट 6 इंच। ठीक है ना। आपने ये फाइंड आउट करना है कि मैंने यहाँ पे कितना परसेंट बढ़ाना है। ठीक है। तो ये वैल्यू आपने निकालनी है कि अगर मैंने यहाँ पे 4 फुट है, तो अगर उसको मैंने 5 फुट करना है तो ये 5 फुट कितना परसेंट बढ़ेगा, वो परसेंटेज निकाल के यहाँ पे इसके साथ ऐड करना है। तो उस परसेंटेज को निकालने के लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय करंट। फार्मूला क्या है, रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय करंट। हमारे पास यहाँ पे मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। रिक्वायर्ड हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड हमें चाहिए फॉर एग्जांपल, इसको अगर हम इंचेस में कर लेते हैं तो इंचेस के हिसाब से 4 फीट है इसकी विड्थ। तो 4 फीट इंटू 12, 48। ठीक है। 48 इंच हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह ये जहन में रख के 48, और हमें कितना चाहिए, 5 फीट। ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड हमारे पास 5 फीट है, तो हम इसको दोबारा क्लियर कर लेते हैं। 5 इंटू 12, 60। ठीक हो गया। 60 डिवाइडेड बाय 48, 60 डिवाइडेड बाय 48। 1 क्यों आ रहा है, इसमें कोई मसला है। मैं यहाँ पे इसका अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेता हूँ। डिवाइडेड बाय 48, ये आपके पास आ गया 1.25। वहाँ पे राउंड कर रहा था, हमने वो राउंडिंग हमें रिक्वायर्ड नहीं थी, हमें पूरा जो नंबर आ रहा था उस नंबर को यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए हमें रिक्वायर्ड 60 है और करंट जो वैल्यू है 48 इंच है। तो हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है दोनों को हमने जब डिवाइड कर दिया 1.25, इसको हमने कॉपी करना है। ठीक है। और हम जब इंसर्ट टाइप करेंगे
यहाँ पे ब्लॉक में हम 1.25 को पेस्ट कर देंगे और ओके का बटन प्रेस करेंगे। अब जरा हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी विड्थ जो है 5 फीट ये है कि नहीं है। लेकिन ये 5 फीट हो गई। उसी डिज़ाइन को हमने यूज़ किया और रिक्वायर्ड डिवाइड बाई करंट के फार्मूला से हमने इसकी जो स्केल की वैल्यू है वो निकाली है और वो स्केल की वैल्यू हमने फिर रिजल्ट कमांड में डाल दी है। अब अगर हमने यहाँ पे इसकी हाइट को चेंज करना है, जो कि हमारे पास है 3 फीट, इसके हाइट को चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, दोबारा अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैं कम करूँ, फॉर एग्जांपल 2 फुट तक मैं लाना चाहता हूँ, लेट सपोज 2 फीट तक मैं लाना चाहता हूँ, तो मैं या इसको मैं 4 फुट तक करना चाहता हूँ, तो वही तरीका है। लेकिन अगर इसको मैं कम करना चाहता हूँ 2 फुट तक, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूँगा। रिक्वायर्ड हमें कितनी चाहिए 24 और डिवाइडेड बाय कितना हमें चाहिए, ये करंट जो वैल्यू है 36 इंच। 24 कहाँ से आया, हमने फीट्स को इंचेस में कन्वर्ट कर दिया। 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं, तो हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 को, 3 ज़ा 36, इसी तरह 12 2 ज़ा 24। 24 हमारी रिक्वायरमेंट है और 36 हमारी जो है वो करंट जो हाइट है वो इसकी डायमेंशन है। तो हमने जब इसको डिवाइड कर देना है तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी, हमारे पास वैल्यू आई है 0.666। ठीक है, इसको हमने कॉपी कर देना है और जैसे ही मैं यहाँ पे इंसर्ट कमांड के अंदर इसको वाई एक्सिस में पेस्ट कर दूंगा, तो ये हमारे पास इस तरह से डायमेंशन आ जाएगी। इस तरह आई टाइप करके मैं यहाँ पे 1.25 कर देता हूँ और वाई में 0.66 कर देता हूँ, तो देखें दोनों हिसाब से इसकी डायमेंशन चेंज हो गई। थोड़ा सा फर्क आया है सिंबल के अंदर, वो इस वजह से कि हम जो इंसर्शन कर रहे हैं वो हमारे ब्लॉक के अंदर उसकी स्ट्रेचिंग करवा रहा है। वैसे अगर हम इसको स्ट्रेच करना चाहें ब्लॉक को स्ट्रेच कमांड के हेल्प से, तो हम स्ट्रेच कमांड के हेल्प से इसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते। आपने अगर इसको स्ट्रेच करना है तो बाय द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड आप एक ब्लॉक के एलिमेंट को स्ट्रेच कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। एक तरीका ये हो गया कि अगर हमने इस ब्लॉक को अंदर एडिटिंग की तो पूरे के पूरे डिज़ाइन में चेंज हो जाएगा। अगर इसी डिज़ाइन को अगर आपने मल्टीपल लोकेशन पे यूज़ करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे डबल जो फ्रेम आपने बनाई है इसको आप 4 फ्रेम्स में डिवाइड करना चाहते हैं, ये 4 पीसेस में, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ब्लॉक एडिट BE, और आप ये चाहते हो कि पिछले जितने भी डिज़ाइन है उसमें चेंजेस ना आए, तो आपने क्या करना है कि B टाइप करके विंडो को सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके डिज़ाइन के अंदर चेंजेस ले आता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ, हो गया फॉर एग्जांपल ये। अब इसको मैंने नए डिज़ाइन में इंसर्ट करना है, डायमेंशन वही होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है, एक है सेव, एक है एडिट ब्लॉक और एक है यहाँ पे ड्रॉप डाउन सेव एज। आपने सेव एज को क्लिक कर लेना है और यहाँ पे विन2 का नाम इसको दे देना है। दूसरी विंडो हमारे पास आ गई और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब विन2 को इंसर्ट करने के लिए आपने आई टाइप करना है और यहाँ पे आपने विन2 को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास नया ब्लॉक बन गया। अच्छा, तो यहाँ तक तो हमने ब्लॉक की क्रिएशन और ब्लॉक की एडिटिंग और फिर उसके बाद दूसरा ब्लॉक बनाना, और उसी ब्लॉक को हम अगर स्केल करते हैं, स्ट्रेच करते हैं,
ये सारा काम हमने किया। अब एक और कमांड हमने करनी है जो कि ब्लॉक की रिलेटेड है। अब मेरे जहन से वो कमांड का नाम निकल गया है। स्वीप है या सब्स्टिट्यूट। चलो वो जब वो याद हो जाए तो फिर मैं उसको मैं आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट कमांड हम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं डायनामिक ब्लॉक। डायनामिक ब्लॉक थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। एट्रीब्यूट, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, डायनामिक ब्लॉक और एट्रीब्यूट। अब मैं थोड़ा सा तेजी से कर रहा हूँ, वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो डायनामिक ब्लॉक में क्या है कि अगर आपने, जैसे डायनामिक ब्लॉक हो कहते हैं किसको है, डायनामिक ब्लॉक कहते हैं कि एक ऐसा ब्लॉक जो कि आपसे कुछ वैल्यूज ले सके, और वो वैल्यूज जब आप उसके अंदर एंटर करते हो तो वो वैल्यूज उस ब्लॉक को बनाने के बाद उसके अंदर सेव हो जाती हैं या वो सामने उसके अंदर आ जाती है। तो डायनामिक ब्लॉक को बनाने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होने चाहिए। तो एट्रीब्यूट फॉर एग्जांपल ए डबल टी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये एट्रीब्यूट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें टैग है, प्रॉम्प्ट है और डिफॉल्ट वैल्यू है। टैग का मतलब ये है कि आपको जो स्क्रीन पे इसका नाम नजर आएगा वो क्या होगा। प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि जब वो एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसकी वैल्यूज को एंटर करेंगे तो वो वैल्यू जो कि आपको बताएगा कि इसके अंदर को किस किस्म की वैल्यू हमने डालनी है। प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि आपने इसके अंदर फॉर एग्जांपल हाइट की वैल्यू को डालना है, विड्थ की वैल्यू को डालना है, विंडो स्केल की वैल्यू को डालना है। क्योंकि कोई ऐसा वेरिएबल का नाम हो जो आप मीनिंगफुल नाम उसको आप दे सको, जिससे आपको पता चले कि हमने इसके अंदर किस किस्म की वैल्यू को डालना है या टाइप करना है। वो आपने यहाँ पर लिखना है। डिफॉल्ट वैल्यू यानी कि जो वैल्यू आप इसको देना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट 0 चाहिए आपको, 1 चाहिए, तो वो वहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। बाकी इसकी सेटिंग्स टेक्स्ट के रिलेटेड हाइट बढ़ानी है, रोटेट करना है, जस्टिफिकेशन चेंज करनी है, तो ये सारी चेंजेस आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू टाइप कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल टैग के अंदर ए हाइट लेवल लिख लेते हैं। प्रॉम्प्ट में भी मैं चाहता हूँ फ्रॉम ग्राउंड, और डिफॉल्ट वैल्यू में मैं दे देता हूँ 0-0। यहाँ पे जैसे ओके का बटन प्रेस करूंगा तो किधर चला गया एट्रीब्यूट। दोबारा कर लेते हैं ए डबल टी। साइज काफी छोटा है, इसका साइज आप बढ़ा दें, इस वजह से नजर नहीं आया, पता नहीं किधर चला गया है। मैं इसका 1 फीट कर देता हूँ ताकि कम से कम नजर तो आए। देखें, ये देखिए, ये भी काफी छोटा है लेवल, ये भी बन गया था लेकिन नजर नहीं आ रहा था। अब इसकी हाइट को अगर हम चेंज करेंगे तो इसको ऐसे नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, एट्रीब्यूट बनाना है। दोबारा देखें ए डबल टी, यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट कर देता हूँ लेवल फ्रॉम ग्राउंड और 0-0, 1 फीट। ओके का बटन प्रेस करें, ये आपके पास ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल एक सिंबल बना लेता हूँ, ये मेरे पास एक सिंबल आ गया। अब मैंने अगर
डायनामिक ब्लॉक बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो अगर मैं इसका मिरर ले लूँ, सब्र करें, साइड पे कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम ब्लॉक बनाएंगे, बी टाइप करके एंटर करेंगे, यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा डायनामिक ब्लॉक लेवल। और फिर उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे ही मैं इस एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करूंगा तो वो भी इसका हिस्सा बन जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद इसका पिक पॉइंट जब मैं सेलेक्ट करूंगा, मैं कहता हूँ ये इसका पिक पॉइंट होगा, तो मैं जहां पर भी इंसर्ट करूं तो वो ये पॉइंट इसका पिक पॉइंट शो करेगा। अब जैसे ही मैंने इसको बना लिया तो मुझसे पूछ रहा है कि फ्रॉम ग्राउंड की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मैं कहता हूँ 0 फीट डैश 0 इंचेस होनी चाहिए। और ये देखें यहाँ पे जो वो जो हमने वैल्यू टाइप की थी कि वहाँ पे शो हमें करे फॉर्म के अंदर कि इसका क्या नाम होगा, तो यहाँ पे ये हमें शो कर रहा है फ्रॉम ग्राउंड। और ये हमसे वैल्यू ले रहा था, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू हमने एंटर की थी वो यहाँ पे आ गई। ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास डायनामिक ब्लॉक आ गया। अब अगर मैं आई टाइप करके एंटर करता हूँ, यही डायनामिक ब्लॉक मैं कहीं पे भी इंसर्ट करता हूँ तो मुझसे डायरेक्ट यहाँ पे हाइट मांग रहा है। मैं चाहता हूँ 5 फीट वैल्यू एंटर कर लो। 5 फीट से इसकी हाइट ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि ये आपने फिर इसको मैनुअल रखना है। फॉर एग्जांपल एलिवेशन में आपने इसको रखना है सिंबल को, तो आप इस सिंबल को यहाँ से ऐसे मूव कर सकते हो। ठीक हो गया। फंक्शन F8 ऑर्थो ऑन ऑर्थो ऑफ मोड है, उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे स्ट्रेट और परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये हमारे पास डायनामिक ब्लॉक बन गया। इसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। आई टाइप करके एंटर कर लें, फिर उसके बाद ओके कर लें, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा अब इसकी वैल्यू टाइप कर सकता हूँ, कोई भी नंबर 56 फीट 9 इंचेस फॉर एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। इसको अगर आपने चेंज करना है तो आप इसको अगर डबल क्लिक करते हो तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। इसमें देखें इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने खुल जाएंगी। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स की वैल्यू, टेक्स्ट यानी कि इसका टेक्स्ट किस फॉर्मेट में है, यहाँ पे अगर आप चेंजेस करेंगे थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। और प्रॉपर्टीज़ यानी कि इसको अगर आपने कोई लेयर प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी है, वॉल, डोर, ठीक है, विंडो की लेयर में डालना है, ठीक हो गया। लाइन की टाइप ये चीज़ करनी है, हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं इस ब्लॉक के अंदर, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। आप इसकी चेंजेस करनी है तो यहाँ पे आप जो डबल क्लिक कर लें, प्रॉपर्टीज़ में आ जाए। मैं चाहता हूँ यार इसको हम मैं डोर में रखना चाहता हूँ, इसके मैं लाइन की टाइप को चेंज करना चाहता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, कभी कभार आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और चीज़ मेरे जहन में आई कि आपने यहाँ पे इस एरिया के इस रूम के इर्द गिर्द आपने शेड को शो करना है। तो शेड को शो करने के लिए आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल इस साइड में मैंने शेड को शो करना है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 फीट की ऑफसेट ले लूँ इसकी, तो ये इसके सामने शेड है। ठीक है, आपने मैनुअल ड्राइंग में शेड बनाई होंगी। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। इसको मैंने शेड में कन्वर्ट करना है। मैच प्रॉपर्टी के पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ। शेड में कन्वर्ट करने के लिए आपने आना है प्रॉपर्टीज में। तो लाइन की प्रॉपर्टी आप कैसे सेलेक्ट करोगे, ऐसे आप आओगे, लाइन को सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, और अदर को क्लिक कर लें। अदर को क्लिक करने के बाद लोड में आ जाएं। लोड में आने के बाद ये फर्स्ट वन को सेलेक्ट कर लें, ओके का बटन प्रेस करें, ओके करें, तो ये टाइप हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगी। देखिए पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। तो मैंने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आ जाना है, और इसको मैं यहाँ से ये सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक हो, हमारे पास अब ये शेड के रिप्रेजेंटेशन के लिए डॉटेड लाइंस आ गई। अच्छा, नेक्स्ट है डायनामिक ब्लॉक भी हो गया, एट्रीब्यूट भी हो गया। नेक्स्ट है हैच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज ये हमारा ग्राउंड है, हम यहाँ पे कोई पैटर्न शो करना चाहते हैं ग्राउंड के अंदर।
एच की बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं ये करता हूँ कि इसके स्केल के इम्पोर्टेंट जो रिलेटेड ऑप्शंस हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ग्रास शो करना है, इस एरिया को, यहाँ पे स्टोन शो करना है, यहाँ पे टाइल शो करना है, डिफरेंट शो करना है। तो एच टाइप करके एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने ये एक लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे पूरी एक लिस्ट आपको नजर आएगी मुख्तलिफ डिजाइन की। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें फॉर एग्जाम्पल ग्रास, ये ग्रास, और यहाँ पे क्लिक कर लें। जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको इसकी हाइट या स्केल आपको नजर नहीं आ रहा होगा। इसका साइज अगर आप बढ़ाना चाहते हैं 50 कर लें। ये इस तरह से इसका हाइट आपको साइज इसका बढ़ा के दे देगा। 30 कर लें, 20 कर लें, साइज ठीक हो गया। 30 ठीक है। ये ग्रास ग्राफ आपके सामने आ गया। और फिर सिंपल आपने इसको फिनिश कर देना है और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके जो भी ग्रास की लेयर हो उसके अंदर आपने इसको डाल देना। यहाँ पे मैं लेयर बना लेता हूँ ग्रास, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँ ग्रास को, और यहाँ पे लेयर बाय लेयर, यहाँ पे लेयर सेलेक्ट कर लें। बाय लेयर किधर की, अच्छा बाय लेयर है। आप यहाँ से बाय कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ से ग्रीन कर लें, ठीक है। दो तरीके हैं, लेयर में भी डाल सकते हैं और इस तरह कलर में भी डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम क्या डालना चाहते हैं, अब यहाँ पे हम शो करना चाहते हैं ग्राउंड को, तो या अर्थ को, अक्सर आप एलिवेशन में अर्थ का जो सिंबल डालते हैं, फॉर एग्जांपल वो डालना चाहते हैं तो एच एंटर, और यहाँ पे हमने क्लिक किया और इधर आ गए। दो मरतबा क्लिक नहीं करना, यहाँ पे आ गए और इधर आ जाना है। आपने अर्थ को सेलेक्ट कर लेना है, अर्थ, ये आपका अर्थ का सिंबल, और इसका साइज आप बढ़ा दो 50, 100 कर देते हैं। तो डिफरेंट सिंबल्स हैं, वो डिफरेंट स्केल्स पे हैं। अर्थ का सिंबल आ गया। तो इसको मैंने किसी लेयर डालना है, किसी कलर में डालना है, अर्थ का कलर देना है, तो वो आप यहाँ से कर दो। यहाँ पे अगर हमने टाइल देना है तो एच एंटर, और यहाँ पे क्लिक कर ले और यहाँ पे हम टाइल को चेंज कर लेते हैं। जो भी सिंबल आपको चाहिए वो आप इसमें से सिलेक्ट कर लो। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में एक बटन बना हुआ है। अगर जो ओल्ड ऑटोकेड यूजर्स हैं, अगर वो ऑटोकेड की सेटिंग्स को देखना चाहते हैं कि वो कहाँ से आएगी, तो उनके लिए यहाँ पे अगर आप आते हैं कॉर्नर पे छोटा सा एरो है, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सेटिंग्स आ जाएंगी। ये वही पुरानी सेटिंग्स हैं जो ऑटोकेड ये जो ओल्डर वर्जन थे उसके अंदर इस किस्म की सेटिंग्स आपको शो की जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है, इसमें एक ऑप्शन है, ये आपको नज़र आ रहा है। बाकी वही चीज़ें, ड्रॉप डाउन में आप पैटर्न सेलेक्ट करें, कलर में आप कलर सेलेक्ट करें, और स्वाच में आप डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लें, ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो ये राइट पे ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, ये मोर ऑप्शंस, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये आइसलैंड की डिटेक्शन के रिलेटेड 3 ऑप्शन आएंगे, नॉर्मल, आउटर और इग्नोर। अगर हम नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं, बाय डिफॉल्ट आउटर है, तो आउटर का मतलब ये है कि बस सिर्फ एक जगह पे इम्प्लीमेंट होगा, बाकी कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। नॉर्मल का मतलब ये है कि एक जगह इम्प्लीमेंट होगा, दूसरी जगह इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सर्फिस विद इन सर्विस सर्फिस, अगर मैं नॉर्मल को सेलेक्ट करता हूँ और ओके का बटन प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे मैं अगर क्लोज कर लूँ और इस तरह से एक सिनारियो बना लूँ, 3-3 फुट का ऑफसेट ले लेते हैं इसका, हम मैं ऑफसेट ले लेते हैं 6-6 फुट, 1
2 3 4 5। इस दौरान अगर मैं हैच कमांड यूज़ करता हूँ, जो मैंने चेंज किया है वो अब यहाँ पे चेक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक कर लूँगा तो इम्प्लीमेंट होगा, नहीं इम्प्लीमेंट होगा, इम्प्लीमेंट होगा, नहीं इम्प्लीमेंट होगा, इम्प्लीमेंट होगा, नहीं इम्प्लीमेंट होगा। तो इस सीक्वेंस में इस तरह से ये हैच कमांड इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अगर हम इसको डबल क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास जो इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप इसका एंगल चेंज कर सकते हो, डिज़ाइन का ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर सकते हो, कलर को चेंज कर सकते हो, पैटर्न को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर डबल क्लिक कर ले तो। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना चाहते हो, मैच प्रॉपर्टी कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहते हो कि एक पैटर्न को मैं दूसरे पैटर्न के साथ स्वैप कर लूँ तो आप वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये क्रॉस हो जाए यहाँ पे, तो M8 टाइप करके एंटर कर लें, इसको सेलेक्ट कर लें इस तरह से और यहाँ पे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें। इस सारा का सारा पैटर्न और इसकी प्रॉपर्टीज इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लूँ और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आ जाऊँ, प्रॉपर्टी में अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ, ओके का बटन पे प्रेस करूँ तो यहाँ से ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक हो गया। इग्नोर का अगर मैं करता हूँ ये पूरे के पूरे इस एरिया को कवर कर देगा। ठीक हो गया। ये आपका जो है हैच कमांड हो गया, साइज बढ़ाना, कम करना, पैटर्न डालना, एलिवेशन में काम आता है, ग्राउंड्स में काम आता है, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो डिटेल्स के हिसाब से। डिटेल में आपने एलिवेशन के अंदर ब्लॉक्स डाल सकते हो और सिंबल्स डाल सकते हो। डायनामिक ब्लॉक मैंने करवाया। नेक्स्ट है फिल्टर कमांड। फिल्टर कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। filter command is used for basically for a precise selection। एक एक्यूरेट प्रिसाइज सिलेक्शन के लिए आपने फिल्टर कमांड को यूज करना है। फिल्टर कमांड में हम क्या कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को हम स्पेसिफाई कर लेते हैं और उसको हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, और इसी तरह एक सर्कल है, और इसी तरह मेरे पास एक रेक्टेंगल है, और इसी तरह मेरे पास ML है, मल्टीपल लाइन। ठीक है, और इसी तरह एक और ML है, और इसको मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल रेड लेयर में, इसको मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल 0 लेयर में, और इसको मैंने डाल दिया, इसमें कॉपी ले लेता हूँ, इसमें मैं कॉपी ले लूँ और इसको वैसे करता हूँ। अगर ओवरलैप भी हो तो फिर सिलेक्शन में फिल्टर काम करेगा। तो यहाँ पे मैं इसकी अगर मैं कॉपी ले लूँ लाइन की भी, ठीक है, और मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं डाल देता हूँ ग्रास लेयर में, या इस तरह कह लें कि डोर वॉल लेयर में डाल देते हैं। तो इसको मैं डाल देता हूँ 0 लेयर में, ये भी 0 लेयर में। इस रेक्टेंगल को मैं डाल देता हूँ विंडो लेयर में। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसकी मल्टीपल कॉपी बना लेता हूँ। अब मैं अगर आपको मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे आप इस एरिया में जितनी भी लाइंस हैं और वो लाइंस ये रेड वाली हों, तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे? इसको सेलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है इस किस्म के सिलेक्शन को परफॉर्म करने के लिए। या आपको मैं कहूँ जितनी भी सर्कल्स हैं इसमें से ये ग्रीन वाला सर्कल मुझे इसमें सेलेक्ट करके रिमूव करके दो, डिलीट करके दो, या इसकी कॉपी करके दो, या इसको मूव करके दो। उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है फिल्टर कमांड। फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, मूव कर लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास एरिया है। तो F5 टाइप करके एंटर करेंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। अब आपने फिल्टर के अंदर क्या चीज़ सेलेक्ट करना है, तो फिल्टर के ऊपर क्लिक कर लें। आपने सेलेक्ट करना है फॉर एग्जांपल सर्कल। ठीक है, ये मैं एक मरतबा या 2 मरतबा कर लूँगा, बाकी ये रिकॉर्डिंग में सेव है, तो आप इसको देख के वहाँ पे फिर इसको इम्प्लीमेंट करें। सर्कल सेलेक्ट करना है, और सर्कल सेलेक्ट करने के बाद आपने ऐड टू लिस्ट का बटन प्रेस करना है। तो देखें सर्कल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया।
लेकिन अगर अभी हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं और फिर हम सिलेक्शन करते हैं तो ये सारे के सारे सर्कल को सिलेक्ट कर ले सकते हैं। ये सारे के सारे सर्कल सेलेक्ट हो गए। अब इसको मैं मूव कर सकता हूँ यहाँ से। लेकिन सिनारियो ये है कि मैंने सर्कल को सिलेक्ट करना है और सर्कल में मैंने सेलेक्ट करना है किसी खास लेयर के ऑब्जेक्ट्स को, और वो लेयर कौन सी है? वो है लेयर लेयर लेयर। तो यहाँ पे मैं आके अब लेयर सेलेक्ट कर लूंगा, लेयर सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे मैं लेयर में आके यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा डोर और ऐड टू लिस्ट कर दूंगा। ठीक है, लेयर इज डोर, ऑब्जेक्ट इज सर्कल और अप्लाई कर दें। अब अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो वो वाले सर्कल सेलेक्ट होंगे जो कि ये मेरे ख्याल में मैंने ग्रीन में डाला है, ग्रास में। यहाँ पे मैं फिल्टर पे आके इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, और फिल्टर को इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा लेयर सेलेक्ट कर लूंगा और सेलेक्ट करने के बाद ग्रास को सेलेक्ट कर लूंगा। अब मैं अगर सिलेक्शन करता हूँ सिर्फ वो वाले ऑब्जेक्ट्स मूव होंगे जो ग्रीन है, और यहाँ पे इसको इसने सेलेक्ट कर दिया, क्यों? इस वजह से कि अप्लाई नहीं हुआ, मैंने अप्लाई नहीं किया, ऐड टू लिस्ट नहीं किया, इस वजह से तो वही डिफ़ॉल्ट आ गया। तो मैं अनडू कर लेता हूँ, F5 एंटर। यहाँ पे लेयर सेलेक्ट कर लें, ऐड टू लिस्ट, ऐड टू लिस्ट सेलेक्ट और ग्रास, ओके, ऐड टू लिस्ट और अप्लाई। यहाँ पे देखिए अब वो सिर्फ ग्रास लेयर वाले ऑब्जेक्ट और सर्कल सिर्फ वो सिलेक्ट। इसी तरह अगर आपने लाइंस को सिलेक्ट करना है तो फिल्टर, बाकी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर दें और यहाँ पे लाइंस को सिलेक्ट कर ले, लाइन 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 लाइन, लिस्ट, अप्लाई, देन परफॉर्म योर सिलेक्शन। भी लाइन जो वो सिलेक्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर। इसमें मल्टीपल लाइन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया। तो आप कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन पूरे ड्राइंग से, अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और आप उसको एक खास स्पेसिफिक लेयर में डालना चाहते हो, अपने सारा काम जीरो लेयर में किया हुआ है, तो इसका एडवांटेज क्या है कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स को आपने अगर किसी स्पेसिफिक लेयर में डाल के उसको यूज करना है तो उसके लिए आपने फिल्टर कमांड को इस्तेमाल करने के लिए लाना है। तो यहाँ तक मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में काफ़ी है। रिकॉर्डिंग को मैं रोक लूँ।